हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए कोड। आज हम सीखेंगे वीएस कोड का इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप। ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है कोडिंग के लिए, चाहे आप HTML, जावा या पाइथन यूज़ कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, पहले आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे और लिखेंगे वीएस कोड डाउनलोड। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक कर उसको खोल लेता हूँ ब्राउज़र। और यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर मारेंगे। ठीक है, एंटर। और शायद से मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, कुछ टाइम ले रहा है ये देखो, ये आ गया। ये वाला है, VS कोड डाउनलोड। ये देखो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक लिनक्स विंडोज। उससे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि यहाँ पर तो आप क्लिक करोगे डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आपको अपने सिस्टम के हिसाब से VS कोड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चाहे आपका विंडोज़ सिस्टम हो, मैक हो या लिनक्स हो। मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने किया। ये देखो ये आया, विंडोज़ 10 और 11 के लिए अवेलेबल है। हालांकि 7 के लिए भी अवेलेबल है डिफ़ॉल्ट पैकेज, लेकिन ये नहीं शो कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखोगे 64 ARM 64, 64 ARM 64, सिस्टम इंस्टॉलर, यूज़र इंस्टॉलर, जिप 64। तो ये क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट होता है। ठीक है, तो आप ये पहले डाउनलोड करने से पहले आप देखोगे कि आपका सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट क्या है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए अगर ये दिस पीसी है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये सेटिंग्स ओपन होगा। ठीक है, सेटिंग्स ओपन होने के बाद यहाँ पर दिखाएगा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम शायद दिखाएगा, ऐसा कुछ दिखाएगा। आई थिंक ऐसा कुछ दिखाता है। हाँ, ये देखो सिस्टम टाइप मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बेस्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं अब चलता हूँ VS कोड डाउनलोड। ठीक है, मैं सिस्टम इंस्टॉलर डाउनलोड कर रहा हूँ। ध्यान रखना आप यही डाउनलोड करें, क्योंकि जिप अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो तामझाम है, वो इरिटेशन आता है। ठीक है, तो आप सिस्टम इंस्टॉलर पर ही क्लिक करोगे, ये क्लिक करना। ठीक है, ये देखो ये डाउनलोडिंग VS कोड, तो यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये मेरा डाउनलोड हो गया। मैं पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो अगर आप डाउनलोड करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, डाउनलोड हो जाने के बाद आप रन राइट क्लिक करना VS कोड में, रन एडमिनिस्ट्रेटिव करना। ठीक है, मैं किसी पर भी कर दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया और ये देखो ये वाला ऑप्शन आपको रन करना है। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसा आएगा। ठीक है, ये आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर आपको टैप करना है। फिर इस सारे बॉक्स को चेक करना है। ठीक है, वरना आपका VS कोड रन करेगा, लेकिन इतना रन नहीं करेगा कि जितना मेरा कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद इसके बाद आएगा इंस्टॉल पर क्लिक करना। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो ये फिनिश दिखाएगा। ठीक है, इस पर फिनिश पे क्लिक कर देना, तो आपका VS कोड कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हो जाने के बाद आप अपने VS कोड को ओपन कर लेना। ठीक है, ये देखो ऐसे आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, वेलकम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटिंग इवॉल्व। ठीक है, स्टार्ट ये वगैरह 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 वगैरह, ये सब ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आप HTML कर रहे हो, मैं अभी HTML आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक्सटेंशन में क्या करोगे, कुछ हमारा HTML का ज़रूरी फाइल डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा, ठीक यहाँ पर लाइव सर्वर। ठीक है,
लाइव सर्वर, ठीक है। ये देखो ये आ गया लाइव सर्वर, ये देखो ये मेरा डाउनलोड है, ये इंस्टॉल दिखाएगा यहाँ पर, आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको डिसेबल दिखाएगा, ऑन इंस्टॉल दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था अगली वीडियो में एमेट, ठीक है। एमेट डाउनलोड करने से क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ दिखाता हूँ एग्जांपल, ये हमारा था, ये हमने पहले ट्यूट में किया था, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, लिखता हूँ, ये देखो मैंने ये किया, ठीक है। ये देखो मुझे एमेट एब्रिएशन आया, ठीक है। अगर मैं इसको टैप करूँगा तो ये HTML का एक बॉयलर प्लेट मुझे लिखकर अपने आप से दे देगा, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूँ, ठीक है, जब मैंने सिर्फ HTML भी मैंने अगर लिखा तो ये देखो ये एमेट होता है, ये डायरेक्ट ये उस टैग को ओपन कर देगा और उसको क्लोज कर देगा, आपको ये दोनों अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ अपना कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। मैंने देखो हेड लिखा, ये देखो ये हेड ऑटोमेटिक ओपन हो गया और क्लोज हो गया। उसके बाद मैंने टाइटल लिखा, TITLE, ठीक है, टाइटल लिखा, ये मैंने एंटर किया, ठीक है। ये देखो ये टाइटल ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो मैं लिखूँगा दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेड के बाद क्या आता है, बॉडी आता है, ठीक है, BODY, ठीक है। देखो मैंने बॉडी सिंपल लिख दिया, एंटर किया, ये देखो ये डायरेक्ट ओपन हो गया, क्लोज हो गया। तो आपको अलग से बॉडी, ओपन बॉडी नहीं लिखना पड़ेगा और क्लोज बॉडी भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये अपने आप कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और दिस इज AI कोड, ठीक है। हाँ दिस इज AI कोड, ठीक है। Ctrl+S मैंने किया, सेव हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखो गो लाइव का काम ये होता है कि आपको ये अगर आप गो लाइव तो आप अपने सिस्टम में एक खुद का सर्वर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये लाइव सर्वर का काम होता है। लाइव सर्वर का काम होता है कि आप अपने सिस्टम में खुद का एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने गो लाइव पर क्लिक किया तो ये अपने आप से मुझे रन कर फाइल दिखा देगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। हाँ ये देखो, ये देखो दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ AI कोड, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एमेट कैसे डाउनलोड करना है। एक्सटेंशन में आप जाओगे, या तो आप ऐसे एक्सटेंशन में टैप कर एक्सटेंशन में जा सकते हो, या Ctrl+Shift+X कर भी आप एक्सटेंशन में जा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे एमेट, EMMET, ठीक है, एमेट लिखोगे, ये देखो ये आ गया एमेट, फालन मैक्स का है, ठीक है। या आप इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो इंस्टॉल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी जल्दी कोडिंग करनी है तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये बहुत मदद करता है एमेट, ठीक है। तो मैं आपको गूगल में भी सर्च कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या है एमेट का पावर इन द AI एरा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। अगर मैं यहाँ पर भी सर्च भी करता हूँ, अगर एमेट फॉर HTML, ये देखो ये आएगा कुछ, देखो शायद मुझे क्वेश्चन पूछना था, रुक जाओ। देखो एमेट इज used in HTML to speed up the process of writing code. It allows developers to use abbreviations and shortcuts to generate HTML markup and CSS.
ड्रामेटिकली रिड्यूसिंग द टाइम एंड इफोर्ट रिक्वायर्ड टू राइट द कोड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वही बताया था कि एमेट इस तरीके से यूज होता है, इसीलिए ही एमेट यूज होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम सक्सेसफुली इंस्टॉल किए VS कोड और लाइव सर्वर और एमेट। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कैसे बनाएं आपका पहला वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। और हम देखेंगे कि VS कोड का शॉर्टकट देखेंगे, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि VS कोड में कैसे हम एक फ़ोल्डर बना सकते हैं और हम जिसका प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसका फाइल हम वहीं पर क्रिएट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल AI कोड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर आए तो आपको मिस ना करना पड़े, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राधे।